नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेनिस ट्रेडिंग की दुनिया में। आज हम टेनिस ट्रेडिंग का एपिसोड 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड के अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि आपने कमेंट्स में रिकमेंडेशन दी थी कि प्लेयर के एनालिसिस के ऊपर और मैच में कैसे एंटर करें उसके ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनेगी। बस आप कमेंट्स करते जाओ कि किस किस चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं मेरे फॉर्मेट के हिसाब से सही तरीके से सीरीज़ बाय सीरीज़ आपको लेकर जाऊंगा, जिससे कि एक बार ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं सर्विस के बारे में। सर्विस यानी सर्व दोनों एक ही हैं। किसी भी पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सर्विस की जाती है। सर्विस करते वक्त प्लेयर को 2 चांसेस मिलते हैं। अगर वो फर्स्ट चांस में सर्विस मिस करता है तो उसको फाउल माना जाता है। अगर वो दूसरी चांस भी मिस करता है तो उसको डबल फाउल माना जाता है। फाउल तब होता है जब बॉल अपोजिट प्लेयर के अपोजिट बॉक्स के बाहर जाती है तो उसे फाउल माना जाता है। अगर डबल फाउल हो जाता है तो सामने वाले प्लेयर को एक गेम पॉइंट मिल जाता है। अगर बॉल नेट को लगकर उस बॉक्स में गिरता है तो उसे नेक्स्ट माना जाता है और प्लेयर को दोबारा सर्विस करने का चांस दिया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सर्विस क्लियर कर दिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी का जो सेक्शन है ये थोड़ा टिपिकल है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लेके समझना होगा। अगर आप 1-2 बार देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट सिस्टम के बारे में। जब प्लेयर्स मैच खेलते हैं तब वो कुछ पॉइंट्स जीतते हैं और कुछ पॉइंट्स जीतने के बाद में वो एक गेम पॉइंट जीतते हैं और कुछ गेम पॉइंट जीतने के बाद आप एक सेट जीतते हो और कुछ पर्टिकुलर सेट जीतने के बाद में आप एक मैच जीतते हो। यहाँ पे मैंने कुछ बोला है, मतलब कुछ गेम पॉइंट, कुछ सेट, ये सब अलग अलग टूर्नामेंट में चेंज होती रहती है। चलिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ और इस पॉइंट सिस्टम पे हम थोड़ा खुल के बात करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं पॉइंट्स होते क्या हैं। अगर कोई प्लेयर सर्विस करता है, मतलब बॉल सर्व करता है, और अगर वो जीत जाता है तो उसको एक पॉइंट मिलता है। जब पॉइंट 0 होते हैं तब उसको लव कहा जाता है। अगर कोई प्लेयर फर्स्ट स्कोर करता है तो उसको 15 कहा जाता है। मान लो कोई प्लेयर फर्स्ट सर्व करता है और वो पॉइंट स्कोर करता है तो उसका फर्स्ट पॉइंट 15 होगा और सामने वाले का 0, तो उसको हम कहेंगे 15 लव। फिर प्लेयर दोबारा सर्व करते हैं। अगर वही प्लेयर वापस एक और पॉइंट जीत जाता है तो उसके पॉइंट होते हैं 2 मींस 30 और सामने वाले का 0, तो हम उसको बोलेंगे 30 लव। फिर प्लेयर थर्ड टाइम सर्व करते हैं। अगर वो पॉइंट भी वही प्लेयर जीत जाता है तो उसके पॉइंट हो जाते हैं 3 मींस 40 और सामने वाले के 0, तो हम उसको बोलेंगे 40 लव। फिर प्लेयर दोबारा सर्व करते हैं तो वो होता है 4th सर्व। अगर वो पॉइंट भी वही प्लेयर जीत जाता है तो उसके 4 पॉइंट हो जाते हैं, तब वो एक गेम पॉइंट जीतता है। चलिए अब थोड़ी एक डिफरेंट कंडीशन में बात करते हैं। जब कोई प्लेयर सर्व करता है और वो पॉइंट वो प्लेयर जीत जाता है तो उसका 15 हो जाता है और सामने वाले का लव। बट नेक्स्ट सर्व में वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता है और अपोजिट वाला वो पॉइंट स्कोर करता है तो दोनों का स्कोर 15-15 होता है। फिर नेक्स्ट सर्व में जिसने पहले स्कोर किया था वही स्कोर करता है और अपने पॉइंट्स को करता है 2 मींस 30-15। फिर वापस नेक्स्ट सर्व में वही प्लेयर वापस एक और स्कोर करता है और अपने पॉइंट्स को करता है 3, फिर उसके टोटली हो जाते हैं 40-15। फिर उसको बस एक लास्ट पॉइंट जीतना होता है अपने उस गेम पॉइंट को जीतने के लिए। पर अगर यहाँ दोनों के पॉइंट्स 3-3 हो जाते हैं, मतलब कि 40-40, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूज। यहाँ दोनों में से किसी भी प्लेयर को जीतने के लिए 2 लगातार पॉइंट्स को जीतना होगा। अगर कोई प्लेयर पहले एक पॉइंट कर लेता है तो उसको एक एडवांटेज मिलती है। फिर उस प्लेयर को एक आखिरी पॉइंट करना होता है वो गेम पॉइंट जीतने के लिए। और सिमिलर ऐसे ही बहुत सारे गेम पॉइंट जीतने के बाद वो एक सेट जीतता है और ऐसे ही बहुत सारे सेट को जीतकर वो पूरा मैच अपने नाम करता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैरम की तरह है। जैसे आपको कॉइन निकालने के लिए वो एक एक्स्ट्रा कवर निकालना होता है, मीन्स आपको दोनों के दोनों कॉइन निकालने होते हैं कॉइन को जीतने के लिए। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट टेनिस पॉइंट सिस्टम में भी है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्रेक पॉइंट के बारे में कि ब्रेक पॉइंट होता क्या है। जब भी कोई प्लेयर सर्व करता है तो उसके गेम पॉइंट जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रादर देन अपोजिशन प्लेयर। अगर कोई प्लेयर अच्छा खेलता है बट वो गेम पॉइंट जीत नहीं पाता है और सामने वाला प्लेयर गेम पॉइंट जीतता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। तब उस प्लेयर को ब्रेक पॉइंट मिलता है और ब्रेक पॉइंट से उसको सर्विस मिलती है। फिर उस प्लेयर के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसी के साथ साथ उस प्लेयर का बहुत ज़्यादा भाव इंक्रीज हो जाता है। फिर वो गेम उस प्लेयर को फेवर करता है क्योंकि उस प्लेयर ने सामने वाले की सर्विस तोड़ी है। जो भी प्लेयर सर्विस कर रहा होता है उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस पॉइंट को जीते।
उस प्लेयर के 60 से 70% चांसेस होते हैं कि वो वही पूरे गेम पॉइंट जीते। इसमें सिर्फ 30% चांसेस होते हैं अपोजिट प्लेयर के जीतने के लिए। चलिए तो बात करते हैं कि टेनिस के मैचेस कितने सेट के होते हैं। टेनिस गेम के जो मैचेस होते हैं वो 3 सेट के होते हैं या फिर 5 सेट के होते हैं। 3 सेट का जो मैच होता है जो मोस्टली खेला जाता है उसमें एक प्लेयर को 2 सेट जीतने पड़ते हैं, या तो वो अल्टरनेट 2 सेट जीते या फिर वो लगातार 2 सेट जीते, फर्क नहीं पड़ता कैसे जीते, बट उसको 2 सेट जीतने होते हैं मैच जीतने के लिए। और एक सेट को जीतने के लिए उस प्लेयर को उस सेट के अंदर मिनिमम 6 गेम पॉइंट जीतने होते हैं, वो भी 2 गेम पॉइंट की लीड से। फिर चाहे वो 6-4 हो, 6-3 हो, 6-2 हो, 6-1 हो या फिर 6-0 हो, फर्क नहीं पड़ता कितने भी, बस उसको 2 पॉइंट की लीड से जीतना होता है। बट अगर यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स ने 5-5 गेम पॉइंट अचीव किए हैं, चाहे वो सर्विस करके करे हैं या फिर सर्विस ब्रेक करके, ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बट अगर ये सिचुएशन आती है तो उस प्लेयर को 7-5 से वो गेम सेट जीतना होगा। और अगर एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दोनों ही प्लेयर्स ने 6-6 स्कोर किया है तो यहाँ एक टाई ब्रेकर होता है, और टाई ब्रेकर 7 पॉइंट्स का होता है। फिर जो भी वो 7 पॉइंट स्कोर करता है वो सेट जीत जाता है। यहाँ सेट जीतने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, किसी भी प्लेयर को 6 गेम पॉइंट जीतने हैं 2 गेम पॉइंट की लीड से। दूसरी कंडीशन, अगर प्लेयर्स के 5-5 गेम पॉइंट्स हैं तो प्लेयर को 7-5 से जीतना होगा, या फिर अगर 6-6 गेम पॉइंट हैं तो उसको टाई ब्रेकर में जाके जीतना होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाई ब्रेकर, सेट पॉइंट्स और बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स पर ऐसी और वीडियो आएंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कौन सी आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताएं। और हाँ, वेट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती है और हाँ, बहुत सारी प्रेडिक्शन भी शेयर की जाती हैं। तो फटाफट जाओ और ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को सायोनारा।